हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, किस तरह से हम उसको हमारी हीटिंग इफेक्ट्स के हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को जोड़ते हैं, और उसका हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला चेक करा था जो कि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ से हम लोग नेक्स्ट चीज़ कि हमारे इसी फॉर्मूलेस को हम ऐसे फंडामेंटल्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, कुल मिला के बात तो ऐसी है कि हमारे जितनी भी रूट मीन स्क्वायर्स वैल्यू, लेट अज्यूम मैंने कहा कि पिछले बार एग्जांपल लिया था आप लोगों के लिए कि एक मेरे पास ऐसी वेव है, ऐसी क्वांटिटी है, उसे मैंने v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी के टर्म में अप्लाई करा है। ठीक है, यहाँ पर करंट आई टी इंस्टेनियस करंट है और मेरे पास r रेजिस्टेंस है। उसके लिए मुझे कुछ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला था, जो कि मैंने आपको एम्पिरिकली जनरलाइज फॉर्मूला लिखाया था, जहाँ पर कहा था कि रूट की वैल्यू 1/t टाइम पीरियड 0 से t, फिर कहा था कि जो भी मेरे पास इंस्टेनियस टर्म है उसका होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, इस तरह की टर्म मैंने आपको कुछ लिखवाई थी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लेने वाले हैं। कहीं बात करो कि जो मेरे पास इनपुट के तौर पे साइन वेव है वो किस तरह दिख रही है, ये दिख रही है। ध्यान रखना, इसके प्रीवियस के केस के अंदर हम जब आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे तो किसी एक हाफ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ऐसे या तो पॉजिटिव हाफ ले लो या फिर नेगेटिव हाफ ले लो, किसी एक हाफ के ऊपर ही हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। बट इसी चीज को हम लोगों ने देखा एक्सेप्शन केस के रूप में एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में, और कुछ और चीजों के बारे में चेक करेंगे जहां पर हम टाइम पीरियड को एक पर्टिकुलरली पूरे साइकिल के लिए करते हैं जब तक नेक्स्ट चीज चेंज ना हो मेरी पूरी की पूरी वेव फॉर्म। ठीक है, वहां पर इस मगर रूट मीन स्क्वायर के अंदर हम पूरी साइकिल लेते हैं। पूरी साइकिल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको इसके प्रीवियस में याद कराया था कि हम पूरी साइकिल जो है पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों को एवरेज में ऐड क्यों नहीं करते, दोनों सेट को क्यों नहीं एक साथ लेते। मैंने कहा था कभी पॉजिटिव सेट और नेगेटिव सेट दोनों को ले लिया है क्योंकि दोनों आपस में एक तरह का मिरर इमेज बनाती है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब दोनों आपस में ऐड होगी तो +2 -2 ऐड होकर क्या हो जाएगा 0, मतलब ओवरऑल जो एडिशन है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और आप पे कोई भी एवरेज कभी भी नहीं निकलेगा ऐसे भी अल्टरनेटिंग वेव्स का। तो उससे बेहतर है किसी एक हाफ का निकाल दो। मगर इन केस ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको पूरी साइकिल, इट मीन्स एक पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों की आप वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हो। उसका ऐसा क्यों कि सर नेगेटिव का नुकसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेट अस जो आपने -2 का होल स्क्वायर करा तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ से लेट अस जो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू है +2 और यहाँ पर वैल्यू है -2, तो कभी दोनों का होल स्क्वायर करा तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 उसका स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 8 निकल जाएगा। मगर इसी चीज़ को एवरेज में करें तो क्या होगा +2 -2, ये कितना हो जाएगा 0। इसीलिए हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ एवरेज एक हाफ साइकिल लेते हैं और इन केस ऑफ आरएमएस दोनों साइकिल लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये बात मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ऐसा करते हैं, तो हम यहाँ पर टोटल पूरे साइकिल टी की बात करते हैं, और ये जो टी साइकिल है उस दिन बताया था 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2π तक चलती है मेरे पास में। तो हम यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह से हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमारे पास 2π है। हमारे पास इंस्टेनियस वेव फॉर्म की वैल्यू मिली है, कितनी मिली है v मैक्सिमम साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू हमने ले ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को अप्लाई करना, मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो इनपुट हमने लगा रखा है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से बोलते हैं कि वी आरएमएस इज इक्वल टू, अप्लाई करना स्टार्ट करें सभी चीज़, 1/t हो जाएगा 0 से लेकर 2π, ये जाएगा 0 से लेकर 2π तक। ठीक है, हमें इंस्टेनियस की वैल्यू की वैल्यू मालूम है v मैक्सिमम साइन का साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, ये हमें दे रखा है। कभी इसी चीज़ के बारे में हम बात करें तो कभी हमने पिछली बार बताया था जो टर्म मेरी इंटीग्रेशन के अंदर मेरी विथ रेफरेंस के अंदर वैल्यू नहीं दिखा लेते तो वी आर एम एस का जो वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर है जो हमें बाहर निकलेगा उसका कोई भी ओमेगा टी की टर्म नहीं, तो उसको हम कांस्टेंट मान के क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो हमने कहा इसको v मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 2π, रूट लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π, बचेगा क्या साइन का
स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझिएगा, यहाँ से कभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो साइन स्क्वायर की टर्म है उसको हम कॉस स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, साइन कॉस टू ए की टर्म में। तो इसके लिए एक सेपरेट में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो कभी आपने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करा हो तो हम बोलते हैं कॉस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, याद हो कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला आपको मालूम हो। कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या था आपके पास में? कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला आपके पास में था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक और फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। ठीक है, अब ऐसा करिए, आपके पास में जो कॉस स्क्वायर ए की टर्म है उसको हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की टर्म से। तो इसी चीज़ को उठा के ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कहीं मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर ए की टर्म चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2, ये लिख सकते हैं। और क्या इस पूरी टर्म को उठा के मैं इसको रेफरेंसिंग दे सकता हूँ, ये देखें इन दोनों को रेफरेंसिंग दे सकता हूँ कि ए की टर्म बेसिकली क्या है, ओमेगा टी की टर्म है। तो उसको हम रिप्लेस करके लिखते हैं यहाँ से हम लोग, नाउ वी कैन राइट रूट ऑफ वी मैक्सिमम होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई and then write v1 minus cos 2a upon 2, okay, and d omega t। ध्यान दीजिएगा इस बारे में। नाउ ये जो मेरे पास टर्म बची है, ठीक है, अब उसको हम इंटीग्रेट करने की और पहले पार्शियली अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन राइट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर भी हम लोगों ने v मैक्सिमम को होल स्क्वायर लिखा है। नाउ रूट ऑफ, अब इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअली तौर पे, इंटीग्रेट 0 से 2 पाई 1 माइनस 2 डी ओमेगा टी माइनस 0 to 2 पाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी। ठीक है, इसी टर्म को मैं यहां से लिखूं, वी कैन राइट वी मैक्सिमम होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ओके, एंड देन वी कैन राइट 1/2, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और कभी उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर की क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। डेट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी बाय 2, और यहाँ से मेरी जो वैल्यू निकलेगी इट इज लिमिट ऑफ 0 to 2 पाई के लिमिट में निकलेगी। कॉस का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का साइन 2 ओमेगा टी, और जो मेरी 2 की वैल्यू हो डिवाइड में हो जाएगा 4, और मेरी यहाँ से चल जाएगी वैल्यू 0 to 2 पाई। ठीक है, 2 की वैल्यू उठ के क्या नीचे चल जाएगी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से इंटीग्रेशन कभी आपको याद है, कभी इंटीग्रेशन करते हैं हम किसी कॉस के टर्म का, कॉस ऑफ ए का, तो वैल्यू हो जाती है प्लस ऑफ साइन ए, और वैसे ही हम साइन का कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम बोल जाते हैं माइनस ऑफ कॉस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इस बारे में। अगली चीज़, कभी इसी चीज़ को हम इसके जो मेरे पावर्स हैं जो यहाँ पर मैंने दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लिखना स्टार्ट करें यहाँ से हम लोग, तो ये लिखाएगा 2 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा कॉस साइन का 4 पाई माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन 4 पाई, इस तरह से होगा। और ध्यान दीजिएगा इस बारे में कि साइन ऑफ 4 पाई का मतलब क्या होता है, 4 पाई इज नथिंग बट 720 डिग्री, विच इज नथिंग बट, कभी हम किसी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें, 0 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 का डबल कितना हो जाएगा 720। इट मीन्स हम यहाँ बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग।
ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इट मीन्स ये भी क्या है, 0 डिग्री है। साइन 0 कितना होता है, आपको टेबल में बताया था। साइन 0 की जो मेरी वैल्यू होती है, साइन 0 कितना होता है, 0। ठीक है, टू से 2 कट से भी आ जाएगा पाई। ओके, और इसको मैं बाहर लिखूं, मैं इस टर्म को जहाँ पाई से पाई फिर फर्दर कैंसिल हो जाएगा, तो लिखा आएगा v मैक्सिमम अपॉन √2। डेट्स आर फॉर्मूला। इट मीन्स कभी किसी भी साइनोसॉइडल, ठीक है, वेव के लिए कभी उसकी v RMS वैल्यू लिखना चाहूँ तो लिखेंगे v मैक्सिमम बाय √2। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी सेम चीज़ को कभी हम फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर के करें, तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा गार्ड बांध के रखिएगा कि हमारी जो साइन वेव की वेव फॉर्म है, ठीक है, जिसका ना हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का जो फंक्शन होता है, बोथ हैव अ सेम फंक्शनलिटी। अब ऐसा बात हो रही सर, ऐसा क्यों, टाइम पीरियड तो चेंज होना चाहिए, उसका हो जाएगा पाई टाइम पीरियड। ध्यान दीजिएगा इस बारे में। कभी हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या बोलते हो, 1 2 3 सभी एक साथ 0 से पाई, पाई से 2 पाई और 3 पाई। इसका टाइम पीरियड सिर्फ कितना होगा, पाई होगा। और इसका आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा, इसके आरएमएस के फॉर्मूले की बात करें, 1/पाई 0 से लेकर पाई v मैक्सिमम का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इट विल गिव द सेम आंसर, इट विल गिव सेम आंसर, डेट विल बी v मैक्सिमम बाय √2। इसको सॉल्व कर लेना, सेम तरीके से आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब अगली चीज बात करें कि सर फिर ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये चीज आपको मैं डेवलप कर रहा हूं, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। फिर हम लोग कभी हम हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, जहां हमने कुछ AC लगा दिया है और वहां से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इन फॉर्म ऑफ पल्सेटिंग DC मिल रहा है, जो कि कुछ कुछ टाइम इंटरवल के ऊपर है। ठीक है, 0 से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई। ध्यान दीजिएगा, टोटल इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इस बारे में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ को, कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर, कि जो v RMS की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला रूट ऑफ 2 पाई 0 to 2 पाई v मैक्सिमम होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, सेम चीज हमने क्यों फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि जो हमारा साइन वेव का फॉर्मूला है इट विल ऑलवेज बी सेम, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम इसको एज ए इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं, इट विल बी सेम। तो इसका जो फंक्शन होगा साइन का वो भी सेम होगा। तो अब लोग हम ये बात करें कि इसके अब जिसके जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि मगर इसके जो इनपुट्स हैं, हमने टाइम पीरियड टोटल 0 से 2 पाई रखा है, मगर जो इनपुट हम लेना चाह रहे हैं वो सिर्फ फॉर ए टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर पाई तक ही। ठीक है, यहां तक कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इट मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर पाई तक का ही, क्योंकि हमारी वैल्यू सिर्फ उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आ रही है। ओके, देन इट विल बी v मैक्सिमम होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, सो इट विल बी, हम कहीं बाहर वैल्यू लिखें, v मैक्सिमम अपॉन √2 पाई। ठीक है, रूट के अंदर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, फर्दर
वन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ओके, डी ओमेगा टी 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा। 1/2 को मैं बाहर ले लूँ इसके तो क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम 2 रूट पाई एंड देन वी कैन इंटीग्रेट बोथ द थिंग्स, देन ओमेगा टी जो मेरा होगा वो 0 से लेकर पाई तक चलेगा, और मेरी जो साइन की वैल्यू है इट विल केम फ्रॉम 0 टू पाई अगेन, ओके, एंड देन वी कैन से, यहां से इसको मैं फर्दर आगे लेके चलता हूं मैं, v मैक्सिमम अपॉन 2 रूट पाई माइनस 0, साइन की जगह हम लिख देंगे साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ 0 अपॉन 2, और इन सभी का रूट मीन के लिए रूट लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो v मैक्सिमम अपॉन 2 रूट पाई साइन 2 पाई बोले तो 360 डिग्री 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई मेरी, इट विल बी 0 ओवरऑल, से ऊपर बचा पाई/2 का रूट, ओके, ये भी 0 हो चुका है, ओके, यहां से तो आएगा ही नहीं ना, ओके, ओके, सो v मैक्सिमम 2 रूट पाई, और ऊपर भी कितना है रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, एंड देन फाइनल फॉर्मूला शुड बी v मैक्सिमम अपॉन 2, सो वी कैन से फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज इज v मैक्सिमम बाय 2, ओके, डेट्स इट। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी चीज के लिए, हम लोग एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को देता हूं, और आप इस चीज के अंदर मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन है 2017 का है, जहां पर आपको एक गिवन है डाटा के अंदर, सिंपल चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है जिसके डाटा में गिवन है कि आपके पास में एक ऐसा करंट सोर्स है, ठीक है, जो कि अपने पास से 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करा रहा है एक हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है, और उस हाफ वेव रेक्टिफायर में जो करंट की वैल्यू दी गई है वो शोन करी गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, ये है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 एम्पेयर के करंट की वैल्यू है, और क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का मेरा करंट है तो उसकी वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई के हिसाब से मेरी चल रही है। तो आपसे पूछा गया है कि इस तरह का हाफ वेव रेक्टिफायर करंट जो कि मेरे लोड रेजिस्टेंस या लोड आरएल के अंदर मेरा जा रहा है, वहां पर करंट की आरएमएस या फिर मेरी एवरेज वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो इसके ऊपर आपको ये बताना है कि इस तरह का आपके पास में जो वेवफॉर्म दे रखा है जो किसी हाफ वेव रेक्टिफायर में जा रहा है, उसके आरएमएस या फिर एवरेज वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जब भी हम आरएमएस फंक्शन की बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम साइनसोइडल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन 2, जैसे हमने वी मैक्सिमम बाय 2 लिखा है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे आई एवरेज के लिए आई मैक्सिमम अपॉन पाई, ठीक है, इट विल बी सिंपल एज क्विक। तो यहाँ से हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5/2 और लिख देंगे 5/पाई, ये आ जाएगा एम्पेयर में, दैट्स ऑल। इट इज फ्रॉम SSC JEE 2017। इसी तरह के सवाल हम लोग अब एक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जहाँ पर कि हम बात करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स की, जहाँ पर कि हम डिफरेंट इस तरह की वेव फॉर्म के थ्रू हम आउटपुट निकालना सीखेंगे। डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। और इसे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू किस तरह से अलग अलग वेव फॉर्म के निकालते हैं उसको हम निकालना सीखेंगे। थैंक यू।